नमस्कार दोस्तों। पीटर लिंच की मास्टरपीस वन अपॉन वॉल स्ट्रीट हर उस इंसान के लिए एक गाइड है जो स्टॉक मार्केट से डरता है। इस बुक का मेन फोकस ये है कि एक आम इन्वेस्टर जिसके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, वो भी मार्केट के बड़े बड़े खिलाड़ियों को मात दे सकता है। लिंच कहते हैं कि आपका सबसे बड़ा एज वो चीज़ें हैं जो आप अपने रोज़मर्रा के जीवन में देखते हैं, चाहे वो आपका पसंदीदा शॉपिंग मॉल हो, कोई नया स्मार्टफोन ब्रांड या वो स्टोर जहां हमेशा भीड़ रहती है। लिंच ने इस बुक को 3 हिस्सों में बांटा है। पहले हिस्से में वो आपको मेंटली प्रिपेयर करते हैं कि मार्केट के उतार चढ़ाव से कैसे निपटना है। दूसरे हिस्से में वो स्टॉक्स को 6 अलग कैटेगरीज में बांटकर उन्हें पहचानने का तरीका बताते हैं। और तीसरे हिस्से में वो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी और एग्जिट पॉइंट पर बात करते हैं। उनका मानना है कि अगर आप इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो के रूल को फॉलो करें और थोड़ा सा फंडामेंटल रिसर्च जैसे अर्निंग और डेट चेक करना करें, तो आप 10 बैगर्स मतलब 10 गुना रिटर्न देने वाला स्टॉक्स आसानी से ढूंढ सकते हैं। यह बुक सिर्फ मैथ नहीं बल्कि साइकोलॉजी और पेशेंस का एक बेहतरीन मिश्रण है। पीटर लिंच की बुक का पार्ट 1 द प्रिपरेशन सिर्फ इन्वेस्टिंग के बारे में नहीं है, बल्कि ये आपके माइंडसेट को रीसेट करने के बारे में है। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं कि एक आम इंसान कैसे वॉल स्ट्रीट के बड़े बड़े सूट्स मतलब प्रोफेशनल एनालिस्ट को पीछे छोड़ सकता है। लिंच का सबसे पहला और बड़ा पॉइंट ये है कि इन्वेस्टमेंट एक आर्ट है, साइंस नहीं। अगर ये सिर्फ मैथ होता तो सारे मैथमेटिशियंस अमीर होते। वॉल स्ट्रीट पर बैठे लोग अक्सर कॉम्प्लिकेटेड मॉडल और चार्ट में खो जाते हैं, जबकि रियल अपॉर्चुनिटी उनके नाक के नीचे होती है। फर्स्ट, द पावर ऑफ कॉमन नॉलेज, आपका एज। लिंच कहते हैं कि एक एवरेज पर्सन, चाहे वो हाउसवाइफ हो, डॉक्टर हो या कोई शॉपकीपर, उसके पास लोकल एज होती है। मसलन अगर आप एक रिटेल स्टोर में काम करते हैं और आप देखते हैं कि एक नया डिटर्जेंट या कोई चिप्स का ब्रांड इतनी तेज़ी से बिक रहा है कि शेल्फ खाली हो जाती है, तो आपको उस कंपनी की सक्सेस के बारे में किसी स्टॉक एनालिस्ट से 6 महीने पहले पता चल जाएगा। वॉल स्ट्रीट के एनालिस्ट को तब पता चलता है जब क्वार्टरली रिपोर्ट्स आती हैं, लेकिन आपने उसे रियल वर्ल्ड में पहले ही देख लिया था। लिंच का मानना है कि अगर आप अपने प्रोफेशन या डेली लाइफ में किसी प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं और वो आपको और आपके आसपास के लोगों को पसंद आ रहा है, तो वो एक पोटेंशियल 10 बैगर मतलब वो स्टॉक जो 10 गुना रिटर्न देता है हो सकता है। सेकेंड, वॉल स्ट्रीट का स्ट्रीट लैग। लिंच एक मज़ेदार बात बताते हैं। प्रोफेशनल इन्वेस्टर अक्सर डरपोक होते हैं। वो वही स्टॉक खरीदते हैं जो बाकी सब खरीद रहे हैं। ग्रुप थिंक, अगर वो IBM या एप्पल खरीद रहे हैं और वो गिर जाता है तो उनकी नौकरी नहीं जाएगी क्योंकि सबने वही किया था। लेकिन अगर वो किसी अननोन कंपनी में इन्वेस्ट करे और वो फेल हो जाए तो उन्हें फायर कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि बड़ी कंपनीज के पीछे सब भाग रहे हैं, जिस वजह से उनका प्राइस पहले ही हाई होता है। लेकिन आप एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर के तौर पर ऐसी छोटी कंपनी ढूंढ सकते हैं जिसे अभी तक किसी बड़े बैंक ने नोटिस नहीं किया। जब तक वॉल स्ट्रीट उस स्टॉक को नोटिस करेगा और उसमें पैसा डालेगा, तब तक आपका पैसा डबल या ट्रिपल हो चुका होगा। थर्ड, इन्वेस्टिंग वर्सेस गैम्बलिंग, किस्मत या दिमाग। लोग अक्सर स्टॉक मार्केट को गैम्बलिंग समझते हैं, लेकिन लिंच कहते हैं कि ये तभी गैम्बलिंग है जब आप बिना रिसर्च के पैसा लगाते हैं। उनका कहना है कि इन्वेस्टिंग इज गैम्बलिंग वेयर यू हैव द ऑड्स इन योर फेवर। इन्वेस्टिंग शुरू करने से पहले आपको 3 सवाल खुद से पूछने चाहिए। फर्स्ट, क्या मेरे पास घर है? रियल एस्टेट एक स्टेबल एसेट है। सेकंड, क्या मुझे इस पैसे की तुरंत ज़रूरत है? कई बार स्टॉक को परफॉर्म करने में 2 से 5 साल लगते हैं। अगर आपको बेटी की शादी या बच्चों की फीस के लिए 1 साल में पैसे चाहिए तो मार्केट में मत आइए। थर्ड, क्या मुझ में पेशेंस और डिसिप्लिन है? मार्केट गिरेगा ये फिक्स है। अगर आप डर के मारे पैनिक में सेल कर देते हैं तो आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। फोर्थ, मार्केट प्रिडिक्शन एक धोखा है। लिंच का एक बहुत मशहूर कोट है, मोर मनी हैज़ बीन लॉस्ट बाय इन्वेस्टर प्रिपेयरिंग फॉर करेक्शन दैन हैज़ बीन लॉस्ट इन करेक्शन देमसेल्फ। इसका मतलब है कि लोग हमेशा डरते रहते हैं मार्केट क्रैश होने वाला है और इस डर में वो इन्वेस्ट ही नहीं करते या जल्दी निकल जाते हैं। लिंच कहते हैं कि कोई भी, चाहे वो कितना भी बड़ा एक्सपर्ट हो, ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि इंटरेस्ट रेट कब बढ़ेगा या रिसेशन कब आएगा। इसलिए मार्केट का मौसम की चिंता छोड़कर सिर्फ इंडिविजुअल कंपनीज पर फोकस करें। अगर कंपनी का बिजनेस मजबूत है और वो मुनाफा कमा रही है तो मार्केट क्रैश के बाद भी वो वापस ऊपर आएगी। फिफ्थ, स्टॉप वॉचिंग द टिकर। लिंच उन लोगों को वार्निंग देते हैं जो हर मिनट स्टॉक प्राइस चेक करते हैं।
स्टॉक प्राइस का रोजाना गिरना या बढ़ना अक्सर नॉइस होता है। रियल ग्रोथ कंपनी के फंडामेंटल्स, अर्निंग और सेल से आती है। पार्ट 1 का एसेंस यही है, अपनी आंखें खुली रखें, अपने खर्चे स्पेंडिंग हैबिट्स को ऑब्जर्व करें और सिर्फ उन बिजनेस में इन्वेस्ट करें जिसे आप एक 5 साल के बच्चे को समझा सकें। पीटर लिंच की बुक का पार्ट 2 पिकिंग विनर सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा है। इसमें वो समझाते हैं कि हर स्टॉक एक जैसा नहीं होता। अगर आपको ये नहीं पता कि आपने किस टाइप का स्टॉक लिया है तो आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि उसे कब बेचना है या उससे कितनी उम्मीद रखनी है। फर्स्ट, स्लो ग्रोअर्स, सुस्त रफ्तार वाले। ये वो पुरानी और बड़ी कंपनीज होती हैं जो अब अपनी पीक पर पहुंच चुकी हैं। इनकी ग्रोथ इकोनॉमी की रफ्तार से 2 से 4% के बराबर होती है। लिंच कहते हैं कि ये स्टॉक आपको अमीर नहीं बनाएंगे, लेकिन ये डिविडेंड देने में बहुत अच्छे होते हैं। इनका चार्ट बोरिंग होता है और ये अपना मुनाफा शेयर होल्डर को बांट देती हैं क्योंकि उनके पास एक्सपेंशन के लिए नया रास्ता नहीं होता। स्ट्रैटेजी, इन्हें तभी रखें अगर आपको रेगुलर इनकम या डिविडेंड चाहिए। सेकंड, द स्टॉलवर्ट्स, मतलब मजबूत खिलाड़ी। ये कोका कोला, कोलगेट या P&G जैसी जाइंट्स हैं। ये स्लो ग्रोअर से थोड़ा तेज बढ़ती है। आपका एज, ये कंपनीज रिसेशन या मार्केट क्रैश में आपके पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करती हैं। जब मार्केट गिरता है तो लोग टूथपेस्ट खरीदना बंद नहीं करते, इसलिए ये स्टॉक्स ज़्यादा नहीं गिरते। स्ट्रैटेजी, इनसे 30 से 50% प्रॉफिट की उम्मीद रखें और जब ये डिसेंट मुनाफा दे तो एग्जिट करके दूसरे स्टॉक में मूव कर जाएं। थर्ड, द फास्ट ग्रोअर्स, लिंच के फेवरेट्स। यही वो स्टॉक है जिनकी वजह से पीटर लिंच ने 29% का एनुअल रिटर्न कमाया। ये छोटी एग्रेसिव कंपनीज होती हैं जो सालाना 20 से 25% या उससे ज़्यादा से ग्रो करती हैं। पहचान, ये कंपनीज नए मार्केट में एक्सपैंड कर रही होती है। ज़रूरी नहीं है कि ये कोई हाई टेक कंपनी हो। ये एक अच्छा पिज़्ज़ा चेन या शू ब्रांड भी हो सकता है जो एक शहर से दूसरे शहर फैल रहा है। इनमें रिस्क ज़्यादा होता है क्योंकि अगर ग्रोथ थोड़ी भी कम हुई तो स्टॉक प्राइस तेज़ी से गिरता है। इन्हें तब तक होल्ड करें जब तक इनकी ग्रोथ की स्टोरी सही है। यही वो 10 बैगर्स बनते हैं। फोर्थ, द साइक्लिकल्स। इन कंपनीज का मुनाफा इकोनॉमी के उतार चढ़ाव पर डिपेंड करता है, जैसे एक ऑटोमोबाइल, स्टील या एयरलाइंस। जब इकोनॉमी अच्छी होती है, लोग गाड़ियाँ खरीदते हैं और एयरलाइंस में ट्रैवल करते हैं, तो इनका मुनाफा आसमान छूता है। लेकिन रिसेशन आते ही ये धाराशायी हो जाती हैं। इनमें टाइमिंग सबसे ज़रूरी है। इन्हें तब खरीदें जब इकोनॉमी ख़राब हो और बेचें तब जब सब कुछ परफेक्ट लग रहा हो। अगर आपने इन्हें गलत वक्त पर होल्ड किया तो आपका 50 से 80% कैपिटल साफ हो सकता है। फिफ्थ, द टर्न अराउंड्स, किस्मत पलटने वाली। ये वो कंपनीज हैं जो बैंकरप्ट होने की कगार पर हैं या बहुत बुरे फेज से गुजर रही हैं, लेकिन अब मैनेजमेंट बदल गया है या उन्हें कोई बेल आउट मिल गया है। इनका स्टॉक प्राइस कौड़ी के भाव मिल रहा होता है। सब लोग इन्हें बेचारा समझते हैं। अगर कंपनी सरवाइव कर गई तो ये आपका पैसा 5 से 10 गुना कर सकती है। लिंच कहते हैं कि इनका फ़ायदा ये है कि इनका प्राइस मार्केट के उतार चढ़ाव से नहीं बल्कि कंपनी के अंदरूनी सुधार से बढ़ता है। सिक्स्थ, द एसेट प्लेज। ये ऐसी कंपनीज होती हैं जिनके पास कुछ ऐसा है जो वॉल स्ट्रीट के एनालिसिस ने मिस कर दिया है। शायद उनके पास शहर के बीच में बहुत सारी पुरानी ज़मीन, मतलब रियल स्टेट है, या उनके पास किसी दूसरी कंपनी के बहुत सारे शेयर्स हैं, या उनके पास कैश का बड़ा ढेर है। कंपनी की मार्केट वैल्यू उसके पास मौजूदा एसेट से कम होती है। इसमें आपको बहुत पेशेंस चाहिए होता है क्योंकि आप वेट कर रहे होते हैं कि मार्केट उस छुपे हुए खजाने को पहचानेगा। लिंच कहते हैं कि स्टॉक खरीदने से पहले आपको 2 मिनट ड्रिल करनी चाहिए। आपको खुद को या किसी दोस्त को 2 मिनट में समझाना है। फर्स्ट, आपने ये स्टॉक क्यों लिया। सेकंड, ये किस कैटेगरी में आता है। थर्ड, इसके आगे बढ़ने की स्टोरी क्या है। अगर आप ये नहीं समझा सकते तो आप इन्वेस्ट नहीं बल्कि गैम्बल कर रहे हैं। हर कैटेगरी की अपनी अलग स्टोरी होती है और आपको उसे ट्रैक करते रहना चाहिए। पीटर लिंच की बुक का पार्ट 3, द लॉन्ग टर्म व्यू, वो स्टेज है जहां एक आम इन्वेस्टर स्मार्ट इन्वेस्टर बनता है। अगर पार्ट 1 तैयारी थी और पार्ट 2 सिलेक्शन, तो पार्ट 3 उस सिलेक्शन को मुनाफे मतलब प्रॉफिट में बदलने की स्ट्रैटेजी है। इसमें लिंच समझाते हैं कि स्टॉक लेने के बाद क्या करना है और सबसे ज़रूरी कब उसे बेचना है। फर्स्ट, डिज़ाइनिंग द पोर्टफोलियो, कितने स्टॉक्स काफ़ी हैं। लिंच का मानना है कि आपको उतने ही स्टॉक रखने चाहिए जितनी की स्टोरी आप याद रख सकें। वो ओवर डाइवर्सिफिकेशन के खिलाफ हैं, जिसे वो डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। अगर आपके पास 50 स्टॉक्स हैं तो आप उन्हें मॉनिटर नहीं कर पाएंगे। एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए 3 से 10 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो आइडियल होता है।
लिंच सजेस्ट करते हैं कि आपके पास हर कैटेगरी की स्टॉक्स का मिक्स होना चाहिए, जैसे 2-3 स्टॉलवर्ड्स स्टेबिलिटी के लिए, 1-2 फास्ट ग्रोअर्स बड़े प्रॉफिट के लिए और शायद एक साइक्लिकल टाइमिंग के लिए। इससे आपका रिस्क डिवाइड हो जाता है और मुनाफे की गुंजाइश बढ़ जाती है। सेकंड, द अर्निंग कनेक्शन। लिंच एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल बात करते हैं। स्टॉक आर नॉट लॉटरी टिकट्स, दे आर पार्ट ओनरशिप ऑफ अ बिजनेस। लोग अक्सर ग्राफ और लाइन में खोए रहते हैं, लेकिन लिंच कहते हैं कि लॉन्ग टर्म में स्टॉक का प्राइस वहीं जाएगा जहां कंपनी का प्रॉफिट जाएगा। अगर कंपनी का मुनाफा हर साल बढ़ रहा है तो देर सवेर स्टॉक प्राइस को ऊपर जाना ही होगा। इसलिए रोजाना के उतार चढ़ाव देखने के बजाय हर 3 महीने में कंपनी के अर्निंग रिपोर्ट चेक करें। अगर मुनाफा बढ़ रहा है तो होल्ड करें, अगर मुनाफा गिरने लगा है और स्टोरी खराब हो रही है तो निकलने का वक्त आ गया है। थर्ड, कब बेचना है। सबसे बड़ा सवाल होता है स्टॉक कब बेचें। लिंच कहते हैं कि लोग अक्सर फ्लावर को उखाड़ देते हैं और वीड्स को पानी देते हैं। मतलब लोग थोड़ा सा प्रॉफिट होते ही अच्छे स्टॉक बेच देते हैं और गिरते हुए खराब स्टॉक को इस उम्मीद में होल्ड करते हैं कि वो वापस ऊपर आएंगे। लिंच की सेलिंग स्ट्रैटेजी कैटेगरी पर डिपेंड करती है। फर्स्ट, स्टॉलवर्ड्स। जब ये 30 से 50% बढ़ जाए या इनका पीई रेशियो इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा हो जाए। सेकंड, फास्ट ग्रोअर्स। जब तक कंपनी नए शहरों में एक्सपैंड कर रही है और अर्निंग बढ़ रही है, बेचे मत। तब बेचे जब मार्केट सैचुरेशन आ जाए, मतलब अब और ग्रो करने की जगह न बची हो। थर्ड, साइक्लिकल्स। इन्हें तब बेचे जब इकोनॉमी टू गुड टू बी ट्रू लगे और कंपनी ने नए प्लांट्स लगाना शुरू कर दिया हो, पीक कैपेसिटी। फोर्थ, टर्न अराउंड्स। जब कंपनी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और सब उसे दोबारा अच्छा कहने लगें। चेक लिस्ट फॉर सक्सेस। लिंच कुछ गोल्डन रूल्स शेयर करते हैं जो हर इन्वेस्टर को याद रखना चाहिए। पीई रेशियो। कभी भी ऐसा स्टॉक मत लीजिए जिसका पीई रेशियो उसकी ग्रोथ रेट से बहुत ज़्यादा हो। सेकंड, कैश पोजीशन। हमेशा देखें कि कंपनी के पास कितना कैश है और कितना कर्जा। कम कर्जे वाली कंपनीज मुश्किल वक्त में सर्वाइव कर जाती है। सेकंड, इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप। अगर किसी स्टॉक को अभी तक बड़े म्यूचुअल फंड्स ने नहीं खरीदा तो ये आपके लिए जैकपॉट हो सकता है। थर्ड, द बोरिंग फैक्टर। लिंच को ऐसी कंपनीज पसंद आती है जिनका नाम बोरिंग हो या जो गंदा काम करती हो, जैसे कचरा उठाना या मौत से जुड़े बिजनेस। ऐसी कंपनीज को एनालिस्ट इग्नोर करते हैं, इसलिए वो सस्ती मिलती हैं। फिफ्थ, पेशेंस का खेल। लिंच एंड में यही कहते हैं कि इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा गन पेशेंस है। कई बार आप एक अच्छा स्टॉक लेते हैं और वो 2 साल तक कुछ नहीं करता और फिर थर्ड ईयर में वो सीधा 3 गुना हो जाता है। अगर आपने सेकेंड ईयर में बोर होकर उसे बेच दिया तो आपने असली मुनाफा मिस कर दिया। इन्वेस्ट इन वॉट यू अंडरस्टैंड एंड स्टिक विथ इट एज लॉन्ग एज द स्टोरी मेक्स सेंस। धन्यवाद।